हरिओम। हरिओम। बात चल रही है कर्म योग की, यानी कि जीवन में जो कुछ भी कर्म हम करते हैं वो सब कर्म योग में शामिल होते हैं और एक छोटे से छोटे कर्म का भी हमें फल मिलता है। तो हमें जीवन में आखिर किस तरह से जीना है, किस तरह से आगे चलना है, किस तरह से भगवत प्राप्ति करनी है, ये गुरु की शरण में ही आकर पता लगता है। गुरु ही हमारे जीवन को संवारता सुधारता है। यहाँ बताते हैं अभिमान। मनुष्य के अंदर एक अभिमान, एक ऐसी गुण है, अवगुण है, जो भी कहो, जिसकी वजह से उसको ज्ञान नहीं लग पाता। जीवन में किसी भी क्षेत्र में वो आगे नहीं बढ़ पाता। फिर आध्यात्म क्षेत्र तो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर अभिमान आपको पल पल पे रोकेगा। तो ये अभिमान हमारा जो है गुरु की शरण में आने से ही जाता है। अभिमान है क्या? अपने होनेपन का आभास। जहाँ कहीं मैं जुड़ी है, इस शरीर की मैं जुड़ी है, वो अभिमान है। मैं करता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं इतना अच्छा हूँ, इवन कि मैं इतना बुरा हूँ, ये भी अभिमान है। जहाँ पर मैं जुड़ी है वहाँ पर अभिमान है। और जहाँ से मैं हट गई, आत्मा की मैं आ गई, वो अभिमान मुक्त है। अभिमान युक्त और अभिमान मुक्त। तो ज्ञान जब ही लगेगा जब अभिमान मुक्त होंगे, अभिमान से उपराम होगा। और ये अभिमान सिर्फ गुरु की शरण में ही जाकर आता है। क्योंकि कैसे छोटे छोटे चीज़ों में हमारे अंदर अभिमान भरा पड़ा है। झीनी झीनी बीनी रे चदरिया, ये झीने झीने अभिमान जो हैं हमारे जीवन में हमेशा विद्यमान रहते हैं। शरीर इनसे भरपूर है और इनको चिमटी की नोक से पकड़ के गुरु ही निकालता है। जैसे सांप के आगे 2 दांत निकाल देते हैं तो जहर असर नहीं करता। कौन कौन से? एक अभिमान और एक इच्छा। इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा जो है हमारे जीवन को नष्ट कर देती है। इच्छा के कारण ही मनुष्य भागा फिर रहा है। इच्छा के कारण ही वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पा रहा है। वो अपनी इच्छाओं में फंसा पड़ा है। और इन छोटी छोटी इच्छाओं का ज्ञान भी हमें गुरु से ही पता लगता है। अभी तक तो हम समझ ही नहीं रहे थे, लेकिन गुरु की शरण में आने से, गुरु के वचनों का अनुसरण करने से छोटी छोटी इच्छाओं का पता लगता है। तो ये इच्छा और अभिमान हमारे मुख में सर्प के 2 दांतों के बराबर जैसे हैं। जिसके ऐसे ही गुरु भी हमारे जीवन में इच्छा और अहंकार रूपी इन 2 दांतों को निकाल देता है। तब हम दुनिया के लायक होते हैं, वरना तो दुनिया एक दूसरे से डरती ही रहती है ना। बच बच के लोग चलते हैं। क्यों? हर किसी में इच्छा और अहंकार के दांत लगे हुए हैं और गुरु इन्हें निकाल देता है। तो हम भी फ्री होके जीते हैं और भी हमारे पास आके प्यार का आभास करते हैं। इस दुनिया को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन ये ज्ञान हमने सुना है, हम ही बदल सकते हैं। हम ही अपने इच्छा और अहंकार रूपी इन 2 दांतों को नष्ट कर सकते हैं। हमें स्वयं को बदलना है। अपने मन में कोई भी किसी के प्रति कोई दीवार मत रखो। जहाँ दीवार होगी वहाँ दरार आ जाएगी। दीवार में ही दरार आती है ना। तो कोई भी दरार, अगर जरा सी भी बात हो जाए तो तुरंत उससे जाके बोलो, बात करो, प्यार करो। अपने अहंकार को, अभिमान को तज दो और प्रेम की नगरी बसाते चलो। प्रेम की नगरी बसाते चलो। एक दूसरे से प्यार से मिलते चलो। प्यार की गंगा बहाते चलो।
भक्ति और मुक्ति की समझ भी गुरु ही देता है। देखो, भक्ति, सब भक्ति करते हैं, है ना, भक्ति, लेकिन भक्ति की समझ भी हमें गुरु से ही पता लगती है। भक्ति की समझ भी हमें ज्ञान से ही मिलती है। अभी आप सोचो, एक छोटा सा भी काम आप करो, एक छोटे से भी रास्ते पे आप जाओ, अगर मार्ग का ना पता हो तो क्या वहाँ पहुँच पाएंगे, है ना। उस मार्ग में चलने के छोटे छोटे पिटफॉल्स, गड्ढे अगर हमें नहीं पता होंगे तो हम उनसे बच पाएंगे? नहीं बच पाएंगे। इसी तरह से भक्ति का भी ज्ञान हमें गुरु ही देता है कि भक्ति असल में है क्या, है ना। कोई भी व्यक्ति है, चाहता है वो आराम से सोना, और हम जाके उसकी वो परेशान कर रहे हैं उससे कि हमसे बात करो, हम आपसे मिलने आए हैं। ठीक है, आप मिलने आए हैं, लेकिन उसको तो उसके विश्राम में तो बाधा डाल दी, तो क्या ये भक्ति हुई? नहीं हुई। ये डिसिप्लिन भी जीवन में हमें गुरु ही सिखाता है। और मुक्ति क्या है, किस तरह से हम मुक्त होंगे? हर कोई अपने को मुक्त कहता है। अगर वो शरीर से स्वच्छंद है, जो चाहे वो कर रहा है, तो जो चाहे वो करने का मतलब मुक्ति नहीं है। मुक्ति का ज्ञान भी छोटी छोटी उलझनों से, छोटी छोटी परेशानी, हम कहाँ कहाँ बंधे पड़े हैं, हर बंधन से छूटना हमारी मुक्ति है। और जब तक इन बंधनों से नहीं छूटेंगे तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते। और इस मुक्ति का ज्ञान भी हमें गुरु ही देता है। ज्ञान से ही हमें पता लगता है कि आखिर हमें क्या बंधन है, क्योंकि हम तो प्रेम में, प्यार में इतने उलझ गए हैं, इतने मस्त हो गए हैं कि हमें अपने बंधन दिखाई ही नहीं देते। हर समय बस यही याद रखना है कि मैं प्रभु ही, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, केवल प्रभु ही कार्य कर रहा है। हर कार्य प्रभु के करने से ही हो रहा है। अगर मैं भी कर रहा हूँ तो मेरे अंदर प्रेरणा देने वाला भी वही है। उसी परमात्मा की प्रेरणा से सब कार्य हो रहे हैं। अपने को कर्ता भाव से हटा दो, यही अभिमान का त्याग है, यही कर्तापने का त्याग है। कोई नहीं कर रहा, परमात्मा कर रहा है है ना। हम छोटी छोटी बातों में फंसे पड़े हैं, ना बढ़ाई में ना निंदा में फंसना है, किसी में भी नहीं। यहाँ बहुत प्रशंसा करने वाले मिलेंगे, कहते ना, एक गाय के आगे हरी घास डाल दो फिर उसको दूध निकाल लो। ठीक इसी तरह से हर कोई प्रशंसा करके हमें अपने उपयोग में लाना चाहता है, और हमारा मन उसकी प्रशंसा में फंसकर उसके जाल में फंस जाता है। तो ना तो बड़ाई में फंसना है, और कोई निंदा करता तो हमें बहुत बुरा लगता है। ना निंदा में फंसना है, जो आज निंदा कर रहा है वो कल बड़ाई भी करेगा, और जो आज बड़ाई कर रहा कल निंदा भी करेगा। ये तो आनी जानी चीज़ें हैं। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है, ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। ये सब परिवर्तन है, अच्छे बुरे हो जाते हैं, बुरे अच्छे हो जाते हैं। निंदा वाले बुरा प्रशंसा करने लगते हैं, प्रशंसा वाले निंदा करने लगते हैं। सब समय समय की बातें हैं, इन सब में मत फंसो। ये दोनों हमारे जीवन में की उन्नति में बाधा हैं, और आध्यात्म में तो ये विशेष रूप से बाधा है। अपने मन को सिर्फ परमात्मा में लगाओ, जग रूठे तो रूठन दे, मुझे तो अपने प्रभु से काम। हमें अपने प्रभु से काम है, वो समय आने पर हमारे लिए अपने आप परिस्थितियां बना देगा, अपने आप हमें मार्ग पे चला देगा, अपने आप हमें मंजिल पर पहुंचा देगा। केवल प्रभु की शरण में आना है, प्रभु से काम रखना है, प्रभु ही हमारा है। हमें जीवन जीने की कला, ये सब जीवन जीने की कलाएं हैं, है ना। ये थोड़ी है किसी के जीवन में दुख या सुख नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति भरे भरे दुख में भी सामान्य रहता है, और बहुत बड़े सुख में भी सामान्य रहता है। न दुख में वो मिटता है, बिगड़ता है,
और ना सुख में बहुत उछलता है ना। जो सामान्य रहता है यही जीवन जीने की कला है। कहते हैं ना, अरे भाई इनको क्या है, ये तो हर वक्त मस्त रहते हैं। ऐसा नहीं है, उनके जीवन में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन वो उस तकलीफ का आभास नहीं होने देते, क्योंकि ये आनी जानी चीज़ें हैं, आएंगी और जाएंगी। हमारे हाथ में है जीवन बनाना, हीरे कौड़ी के लिए ना इसको गंवाना, है ना। हमारे हाथ में है अपने जीवन को बनाना। कोई लखपति करोड़पति बन गए तो ये थोड़ी हमारा जीवन बन गया। देखो, दो तरह के जीवन होते हैं। एक हमारा अंदर का जीवन चल रहा है, जो सुख और शांति चाहता है ना, विश्राम चाहता है। बहुत थक गए हैं इस दुनिया से, बहुत थक गए हैं जीवन की बातों से, विश्राम चाहता है। और एक बाहर की दुनिया है, लखपति बनना है, करोड़पति बनना है, जाने क्या क्या करना है। ये इस दुनिया में कोई विश्राम नहीं है। लेकिन हमारी जो रियल जिंदगी है, रियल जीवन है, वास्तविक जीवन है, वो है अंदर का जीवन, अंदर का सुख शांति तृप्ति, है ना। और वो सुख शांति तृप्ति का आभास होते ही समझिए आप विश्राम में आ गए, विश्राम की स्थिति में आ गए। और ये ही मुक्ति है ना। लेकिन हम बाहर के हीरे कौड़ी मोतियों के लिए, पैसों के लिए, करोड़पति बनने के लिए अपने जीवन की सुख शांति गंवा देते हैं। जो हमारा वास्तविक अंदर का जीवन है वो हमारा असंतुष्ट रहता है। तो इसे हीरे कौड़ी के लिए नहीं गंवाना है, इसे अंदर की जीवन की सुख शांति के लिए अपने जीवन को जीना है। अब गुरु तो हमें ज्ञान दे ही रहा है ना। अब हमारा आंचल कितना है, ये सारी बातें हमें सत्संग में पता लग रही हैं, ज्ञान में पता लग रही हैं, पता है, लेकिन हम उन्हें अपने जीवन में लगाते हैं या नहीं, ये इस पर निर्भर करता है कि हमारा आखिर आंचल कितना है। जैसे बारिश हो रही है ना। आप चाहे एक छोटी सी कटोरी लेके खड़े हो जाओ या बहुत बड़ा पात्र लेके खड़े हो जाओ, बरसात तो हो ही रही है। आपका जितना बड़ा पात्र होगा उतना ही उसमें पानी आएगा, उतना ही जल आएगा। ठीक इसी तरह से जितनी हमारी पात्रता होगी उतना ही हमें ज्ञान लगेगा, और ये पात्रता हमारी बढ़ती जाती है। अभी छोटा बर्तन, फिर उससे बड़ा बर्तन, फिर उससे बड़ा बर्तन लेके खड़े हो जाओ, पूरा बारिश से भर जाएगा। ठीक इसी तरह से अभी जितना हम जीवन में लगाते जाएंगे, पात्रता बढ़ती जाएगी, पात्रता बढ़ती जाएगी, और एक दिन इतना बड़ा पात्र हो जाएगा कि गुरु का सारा ज्ञान भी हमारे पात्र में आ सकता है। गुरु की एक छोटी से छोटी बात को भी हम समझ सकते हैं, उसे हम जीवन में लगा सकते हैं। और जिस दिन से लगाना शुरू कर दिया, जीवन बदल गया। यही है जीवन जीने की कला। आखिर हम जीवन किस तरह से भी जी रहे हैं। बड़े परेशान हैं हम, कोई कुछ करने नहीं देता, आगे बढ़ने नहीं देता, बहुत बंधन है। अरे भैया, बंधन क्यों है? क्योंकि आपने औरों को भी बांध रखा है ना। आप औरों को बांधो, वो आपको मुक्त कर देंगे। आप उन पे रोक टोक करते हो, वो आप पे रोक टोक करते हैं। आप उनको बांधते हो, वो आपको बांधते हैं। तो ना किसी के बंधन में आओ और ना किसी को बांधो, सबको अपना जीवन जीने दो। सबके अंदर परमात्मा की प्रेरणा आ रही है। अपने लिए जीवन में वो जो कुछ भी लेके आया है कर्म, उन कर्मों को तो उसे भुगतना ही है, और उन कर्मों के भुगतने की प्रेरणा परमात्मा अंदर से दे रहा है ना। अब देखो किसी को मत बांधो, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पर एक बात और आती है। एक छोटा बच्चा है घर में, जिसने अभी उसे कोई समझ नहीं है, तो शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा गया है कि 10-12 साल तक उसमें संस्कार डालो, उसको अच्छी शिक्षा दो, उसकी अच्छी सोसाइटी देखो, उसकी
पढ़ाई पे ध्यान दो। जब वो 12-13 साल का हो जाएगा तो उसमें फिर अपने आप समझ आ जाएगी। उसके बाद अपने बंधन कम करना शुरू कर दो। और 19 की एज में आते आते उसके बाद वो आपकी कोई बात नहीं मान रहा, लग रहा है कि मान रहा है तो, लेकिन मान नहीं रहा, क्योंकि अब वो मैच्योर हो गया। अब वो उसके अंदर अपनी कहानी बन गई। इसलिए उसके बाद उस पर अंकुश मत रखो, उसको आगे बढ़ने दो, उसे स्पेस दो, उसे रास्ता दो, उसे आगे बढ़ने दो। तो जैसे कहते हैं ना, 12 के बाद क्या शुरू होता है, 12 के बाद 13, 19 तक, ये टीन लगता है ना, 13, 14, 15, इसीलिए इसको टीन एज के बोलते हैं। तो इस टीन एज में जो आपने संस्कार 12 साल तक के बच्चे को दिए वो उसके पनप रहे हैं, केवल निगरानी रखनी है। और 19 के बाद उसे फ्री छोड़ दो, उसे आगे बढ़ने दो। यही है, बंधन में न बांधो, ना बंधन में बंधो। ये ज्ञान के वचन मक्खन की तरह हैं। इतने गुरु ने हमें पूरा एक एक्सट्रैक्ट निकाल के दे दिया है। ये मक्खन की तरह से, मक्खन कहते हैं दही में माथनी मथनी चलाओ, चलाते चलाते एक्सट्रैक्ट निकलता है, कौन सा, मक्खन के रूप में। और उसे फिर हम क्या चबाते हैं, वो तो मुख में रखते ही अंदर हो जाता है। ठीक इसी तरह से गुरु हमें शास्त्रों का एक एक्सट्रैक्ट दे रहा है, तत्व। और उस तत्व को हमें क्या करना, केवल हजम करना है, केवल अंदर लेना है, केवल जीवन में लगाना है। उसमें हमें नो इफ नो बट, कोई दांत ना लगाओ मीन्स गुरु वाक्यम सत्यम, गुरु इज ऑलवेज राइट, 100% राइट। उसमें हमें कुछ भी इफ बट नहीं लगाना, कुछ भी हाँ ना नहीं लगाना, उसको ऐसे ही अनुसरण करते चलो, जीवन में लगाते चलो। जो करेगा सो भरेगा। इसके बाद भी जीवन में जो कोई जो कुछ कर रहा है, अपने कर्मों का फल तो उसे भुगतना ही है। दास भी, कबीर दास जी ने भी कहा है, अरे भाई जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों हो तो दास। जो कर रहे हैं हम दूसरों के करने पे बड़ा दुख और अफसोस जाहिर करते हैं, है ना, और उदास होते हैं। अगर इसके बाद भी वो ज्ञान को जीवन में नहीं लगा रहे हैं, कर रहे हैं, तो अपने कर्मों का फल वो अपने आप भुगतेंगे, है ना। उसके लिए तू क्यों उदास होता है, मालूम नहीं है भगवान की लाठी में कोई आवाज़ नहीं होती। इस वक्त वो कर रहे हैं, उन्हें अच्छा लग रहा है, लेकिन जब भगवान की लाठी उन पे पड़ेगी तो पता भी नहीं लगेगा कि कब और कितनी गहरी चोट लग गई। इसलिए जो परमात्मा बैठा है उन हर किसी का हिसाब किताब करने के लिए, तू क्यों उदास होता है। जो कर रहे हैं उन्हें करने दो, जो कर रहे हैं उन्हें करने दो। तुम केवल अपने जीवन को संवारो, हम केवल अपने जीवन को संवारें, बाकी अपने किए हुए का परिणाम वो अपने आप भुगतेगा। दुख भुगतना पड़ेगा अपने परिणाम का भी। ज्ञानी व्यक्ति तो सिर्फ एक बार उसको कष्ट होता है, उसके बाद वो गुरु के ज्ञान को जीवन में लगा लेता है और रास्ते पर आगे बढ़ता है, उसे सफलता और सुख मिलता है, आनंद मिलता है। लेकिन अज्ञानी तो 2-2 बार दुखी होता है। एक तो जब कर रहा है ना, सोच रहा है किसी के बारे में और उसके बाद में अनर्थ कर रहा है, और एक जब उसका परिणाम भुगतता है। इसलिए डबल दुख से बचो, गुरु की बात मानते चलो, जीवन को आगे बढ़ाते चलो। यही है गुरु का ज्ञान। गुरु को करोड़ करोड़ शुक्राने। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। बात चलती है भाग्य की, है ना। तो भाग्य बनता कैसे है ना। देखो, जो हम पिछले जन्मों के कर्म हैं उन्हें तो अब भुगत रहे हैं, और जो कम कर्म अब करेंगे उसे हम आगे भुगतेंगे। तो आगे जो ये भुगतना जो है यही भाग्य है।
है ना। तो आज पिछले जन्मों का कर्म हम पुण्य करके आए, अच्छा कर्म है, हमारे सामने अच्छी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमें आगे भी अच्छे, हम अपने फलों में, भाग्य में, सुख में इतने मस्त हो जाते हैं कि आगे के लिए अच्छे कर्म करना भूल जाते हैं। तो आज जो हमें मिला है पिछले जन्मों का कर्म है, आज भी हम अपने कर्म अच्छे रखें जिससे हमारे आगे के भाग्य का निर्माण हो सके। इसीलिए कर्मों में सावधानी रखी गई है। कर्म योग में हमेशा बात चलती है, कर्मों में सावधानी। जितनी सावधानी सुचारुता से कर्म करोगे उतना ही अच्छे भाग्य का निर्माण होगा। हर कर्म जीव भाव की वजह से होता है, अकर्ता भाव से करो, है ना। जब तक हम जीव भाव में हैं, कर्ता भाव में हैं, तब तक हमारे कर्म बन रहे हैं। जब कर्ता भाव से हट गए, जीव भाव से हट गए, तो फिर हमारे कर्म नहीं बनते हैं। हर कर्म ये सोच कर करे कि भगवान जी करवा रहे हैं तो हो जाएगा, मैं कर लूँगा, मैंने किया, मैं ऐसा, मैं वैसा, ऐसा कुछ नहीं। भगवान की इच्छा देखो, हर पत्ता भगवान के बिना हिल नहीं सकता, ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा है भी। लेकिन फिर भी हम अपने आप को जोड़ लेते हैं, मैं कर रहा हूँ। कई बार कार्य करने में सफलता मिल गई तो मैंने किया, असफलता मिली तो भगवान ने ऐसा करा दिया। तो हम हर काम को ये सोच कर करें, मैं कर ही नहीं रहा हूँ, भगवान करवा रहा है ना। और भगवान चाहेगा तो करवा देगा। कहते ना, भगवान सब काम करता तो क्या हम कुछ सोचे भी ना, प्लानिंग भी ना करें। देखो, विवेक दिया है, बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, तो प्लानिंग तो करनी है। लेकिन उसके बाद भी अगर परमात्मा की इच्छा नहीं है तो वो कार्य नहीं भी हो सकता। ये सोचकर हमें चलना है कि भगवान की मर्जी होगी तो कार्य होगा, भगवान की मर्जी नहीं होगी तो कार्य नहीं होगा। सच्चे भाव से पुकारेंगे तो भगवान को भी आना पड़ेगा। सच्चे भाव से, सच्चे विचारों से, सच्चे मन को से, हृदय से अगर जब भगवान को याद करते हैं तो भगवान अवश्य ही आते हैं। भगवान इस रूप में थोड़ी आएंगे कि वो मुरली लेके सामने खड़े हो गए, धनुष बाण लेके सामने खड़े हो गए, ऐसा नहीं है। आपके अंदर से वो प्रकट होंगे, आपके अंदर से विचार आएगा, आपके अंदर से भाव आएगा। सच्चे भाव से भगवान को पुकारेंगे तो वो हमें प्रेरणा, अच्छे कार्य की प्रेरणा अवश्य देंगे, हमें सफलता का मार्ग अवश्य देंगे, हमारे जीवन में सुख शांति अवश्य ही देंगे। भगवान जी को नियंत्रण की आवश्यकता नहीं है, केवल भगवान तो भाव के भूखे हैं। जैसे भाव रखोगे वैसे भाव आपके उजागर होंगे, वैसा ही आपको फल मिलेगा। और हमेशा सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो, अच्छे कामों को करने की प्रेरणा अपने हृदय में डालो, तो हमेशा विजय होगी। क्योंकि धर्म की हमेशा विजय होती है, अधर्म का आज नहीं तो कल नाश होता है। आज लग रहा है कि अधर्म जीत रहा है, हावी हो गए, है ना, लेकिन एक समय आएगा जब केवल धर्म ही जीतेगा। तो आप धर्म पे चलते रहो, ये निश्चय करके जीत धर्म की और सत्य की ही होगी। अज्ञानी किसी भी कर्म में 3 बार रोता है। एक तो वो सोच सोच के दुखी हो रहा है, किसी ने उसे गाली दे दी या कुछ भी उसके साथ ऐसा कर दिया, है ना, तो ये मैं भी करूँगा, मैं भी ऐसा करूँगा, मैं भी ऐसा करूँगा, वो दुखी। फिर जब उसने अपने आप को तैयार करके वो अनर्थ कर दिया तब दुखी, और इसके बाद जब उसका परिणाम आया तब दुखी। इस तरह से कोई भी अज्ञानी व्यक्ति जीवन में दुखी ही दुखी रहता है।